छह चीजें भगवान के हाथ में हैं। कौन कौन सी? मेरे संग बोलो। हानि, कितना नुकसान होगा ये आप लोग तय नहीं करेंगे, ये कौन तय करेगा? भगवान। हानि, लाभ, किसान का काम है खेत में बीज बोना, फसल कितनी आएगी तुम तय नहीं करोगे, तुम कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तू कर, तेरे कर्मों का फल मैं दूंगा, मीन्स भगवान। हानि लाभ, इसलिए हानि हो जाए तो रोया ना करो, जितना होना था होके रहेगी, और लाभ भी जितना आपका होना है, आपके भाग्य में जितना। कई लोग ऐसे हैं दूसरों का धन देखकर जलने लग जाते हैं। एक बात क्लियर कर दूं, किसी का धन देखकर, किसी का वैभव देखकर जलने से कोई फायदा नहीं है। उसके भाग्य का उसे मिला है, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिलेगा। जब ईश्वर ने विधान तय किया है तो तुम्हारे जलने मरने से होगा क्या? जलते रहो। हानि लाभ, उसके भाग्य का वो खाएगा, तुम्हारे भाग्य का तुम खाओगे, यही नियम है। इसलिए कर्म करो, जलो मत, ईर्ष्या ना करो। ईर्ष्या करने से हम अपनी को क्षति पहुंचाते, अपना नुकसान करते। उसके भाग्य का वो खाएगा, हमारा हम खा रहे हैं, तेरा तू खाएगा, हमारा हम खा रहे। जो ईश्वर ने हमारे लिए तय किया वो हम खा रहे हैं। कहते हैं ना दाने दाने में लिखा है। बोलो, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है तो तुम्हारे परेशान होने से क्या होगा? हानि लाभ, कितनी हानि कितना लाभ किसके हाथ में है? समझ में आई? अब चलते आगे। जीवन मरण, आप लोगों का कब जन्म हुआ ये ईश्वर ने तय किया। और सुनो, आप सब लोगों के मरने का रिजर्वेशन भी हो चुका है, सबकी सीट बिल्कुल कंफर्म है, बस टिकट हाथ में नहीं आई अभी तक। जिस दिन आप लोगों के आने का रिजर्वेशन हुआ था उसी दिन ठाकुर जी ने जाने का भी करा दिया था। क्यों? आप लोग मरेंगे कि नहीं? कौन कौन मरेगा? अरे सब मरेंगे, हमें लगा कोई तो बचे। सब मरेंगे। इसलिए कहां तुम्हारा जन्म होगा, कितना जियोगे, मौत से डरा ना करो। जंगल में भी जाना हो तो अकेले जाना, ये सोचकर कि मारने वाला भी भगवान है और बचाने वाला भी भगवान है। यदि वो बचा, मौत नहीं है, कोई माई का लाल मार नहीं सकता, और मौत आ गई है तो खड़े खड़े गिर जाओगे। इसलिए मौत से डरने की जरूरत। तो आप लोगों का जब आए थे ना उसी दिन जाने की भी टिकट हो गई है। ये 2022 चल रहा है ना? यहां जितने लोग बैठे हैं मैं बता सकता हूं कि आप कब मरेंगे। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बता सकता हूं मैं आप कब मरेंगे। बता दूं? चलो सुन लो। आप जितने लोग यहां बैठे हैं 2099 आते आते तक आप सब लोग मर चुके होंगे। बोलो सही है या गलत है? तो मैंने भविष्यवाणी कर दी ना आपकी। 2099 आते आते आप सब लोग, एक भी ना बचेगा जितने यहां सुन रहे हैं। क्यों? 2099 तक तो जियोगे, 2022 चल रहा है, इससे ज्यादा क्या जी लोगे? क्यों? जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं वो पार कर जाएंगे 100 साल, और 100 साल से ज्यादा का जियोगे आप? जी लोगे? तो 2099 आते आते तक यहां जितने लोग, यहां जितने में हम भी आ गए हैं, अपने राम भी हैं। हाँ, तो अपना भी रिजर्वेशन हो गया है, बस टिकट हाथ में आनी। इसलिए दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान।
अपनी मौत को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। एक दिन हमें मरना है, अभिमान करेंगे किस बात का। जो लोग अभिमानी हैं शायद वो अपनी मौत भूल चुके हैं। बता देना उनको कि भैया टिकट कट चुकी है, हाथ में आ जाएगी, घमंड ना करो, ज्यादा अकड़ के ना चलो, ज्यादा बड़ी बड़ी डींगे ना मारो। ये दास अनिरुद्ध तो बस अपनी मौत को याद रखता है कि हम एक दिन मरना, इसलिए हम घमंड मंड नहीं करते किसी बात का। हमें पता है मरना, घमंड किस बात का करेंगे, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। हमारे बाप दादे परदादा सब मर गए, जब वो कुछ ना लेके गए तो मैं क्या लेके जाऊंगा। क्यों जी, आपके बाप दादे कुछ ले गए हैं तो आप काहे बांध रहे हो इतना सारा। मैया काहे इतना बड़ा बड़ा बोरिया बिस्तर समेट रही हो। तुम्हारे दादा परदादा कुछ ना ले गए और तुम बड़ा सूटकेस तैयार कर रही हो। तुम्हारी सास ले गई कुछ, तुम मरी तो नहीं, आपकी सास भैया ले गई थी कुछ, आप तो बड़ा जोड़ रही हो। ये ठंडी के कपड़े, ये गर्मी के कपड़े, ये झुमका, ये झुमकी, ये बैंदी, ये पैसा, कुछ ना झुमका झुमकी जाएगी साथ। तुम मरो, बहू तुरंत ताला तोड़ेगी। हाँ, और जो पाँव में इतना बड़ा पहनी रहती हो ना चांदी का, ना टूटेगा तो पाँव काट लेगी बहू, उतार। हाँ। यही सच्चाई है, उतार लिया जाएगा सब। इसलिए भगवान से दिल लगा लो, भगवान में मन लगा लो। ना सोना कमाने वाला है ना चांदी कमाने वाली है। इसलिए कहता है ये दास, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए अच्छे कर्म संग जाएंगे। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, संसार का धन संसार तक साथ देगा। गाय घोड़ा हाथी सब पशवश्च गोष्ठे, नारी दरवाजे तक साथ देती है, परिवार शमशान तक साथ देते हैं, शरीर चिता तक साथ देती है। आगे की यात्रा आपको अकेली करनी पड़ेगी और साथ में जाएगा तो आपका किया पाप और पुण्य आपके साथ जाएगा। अब आपको ये निश्चित करना है कि पाप की गठरी बनानी है या पुण्य की गठरी बनानी है। आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं और आप पुण्य करने के लिए भी हाँ स्वतंत्र हैं। ना पाप करने के लिए किसी ने हाथ पकड़ा है, ना पुण्य करने के लिए किसी ने हाथ पकड़ा है। बस जो आप करेंगे वो आपका धन होगा। इसलिए मेरी माँ, हानि लाभ जीवन मरण, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में। इसलिए जीवन मृत्यु किसके हाथ में है? जोर से। मैंने सुना कि एक सज्जन बाथरूम में फिसल के गिर गए और मर गए। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? हाँ या ना? और ये दास अनिरुद्ध
मैं एक बार 20 फीट ऊपर डबल मंजिल ऊपर मकान से ऊपर नीचे गिर गया था 2013 में गिर गया था। देखो नहीं मरा। बड़ा पत्थर भी पड़ा था सामने, माटी थी, माटी गर्मियों की बिल्कुल कड़ी माटी थी। माटी में पत्थर में ना गिर के माटी में गिरा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जब तक मृत्यु नहीं है तो आप मर ही नहीं सकते। ये भगवान है रक्षा करने वाले। और मौत आ जाए तो आदमी बैठे बैठे मर जाता, बिस्तर पर लेटे लेटे मर गया। हाँ या ना? इसलिए मौत से घबराने का नहीं, आएगी। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे। मौत से पहले मरना क्या, घुट घुट के क्या जीना, तब आएगी तो मरेंगे, है ना? इसलिए हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। आप कितना नाम कमाएंगे और आप कितना बदनाम होंगे, ये सब गोविंद का खेल है। आपका सम्मान, आपको इज्जत कितनी मिलनी है ये भगवान निश्चित करेंगे। और जितना सम्मान आपको मिलना है उतना ही मिलेगा साहब, उससे ज्यादा नहीं। और आपका अपमान उतना ही होगा जितना भगवान चाहेंगे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए बिंदास मस्त रहो। सम्मान मिले तो ठाकुर की कृपा समझो, अपमान मिले तो भगवान की कृपा समझो। हर हाल में प्रसन्न रहो, क्योंकि ये सब ईश्वर के अधीन है। ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ही नहीं। यश अपयश विधि हाथ।